बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया है कि हम क्या खाएं। हम समोसा नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल है इसमें, अंडा खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आखिर हम करें तो क्या करें। और जो इतनी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन्स हैं कि 90% जो बीमारियां हैं वो हमारे गलत खाने की वजह से। खाने का मतलब ये नहीं कि हम खाना बंद कर दें, हमें पता होना चाहिए, हमें कॉन्शियस होना है हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारी 80% जो फिटनेस है वो हमारी डाइट से आती है। अब डाइट में हम क्या करें कि बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताती जो है ना। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी डाइट में जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में। एक तो फाइबर है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा फैट है। ये जो हमारे सेल्स होते हैं ये 50% जो है फैट से, इनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो 50% फैट से बने होते हैं। और जो सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड होते हैं, वो 50% प्रोटीन होते हैं। तो ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आती, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है, हम किस तरह खाना खाएं। अच्छा, हम नंबर 1 जो है ना, आपको हर जगह मिला होगा कि प्रोटीन नंबर 1 है, नंबर 2 जो है फैट है और नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट है। ये 3 चीजें होती है ना हमारी डाइट में। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारी डाइट की जो एसेंशियल न्यूट्रिशन क्या है। हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है, हमें फैट लेना है, हमें फैट भी खाना, फैट को अवॉइड नहीं करना, और हमें फाइबर खाना है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चौथी चीज कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और खाएंगे, लेकिन इसको किस तरह खाना है ये मैं आपको आज बताऊंगी। फाइबर क्यों जरूरी है? फाइबर इसलिए जरूरी है, फाइबर किस किस में होता है, सब्जी में हो गया, फ्रूट्स में हो गया, आपके वो होल ग्रेन जितने भी अनाज हैं और चावल हैं, जिसमें जो होल ग्रेन की चीजें उसमें फाइबर है। फाइबर क्यों जरूरी है आपके पेट में? आपके पेट को जैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है, आपकी गंदगी, आपके पॉइजन को शुद्ध करता है, आपके पेट से साफ करता है। इसलिए मैं बहुत सारे मरीजों को जो सलाद नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, फुल ग्रेन होल ग्रेन की चीजें नहीं खाते, मैं उनको कहती हूँ सबगोल की भूसी यूज करें कि फाइबर आपकी बॉडी, आपके पेट के लिए निहायत ही जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ऐसी गजाएं जिनमें फाइबर शामिल है ये आपके लिए एसेंशियल। वरना अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे, जैसे आप व्हाइट फ्लोर करिए, जो रिफाइंड शुगर खाते हैं, रिफाइंड फ्लोर खाते हैं, रिफाइंड आटा खाते हैं, वो उसमें फाइबर नहीं होता और वो पेट में आपके पॉइजन कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉइजन को हटाने वाली चीज है वो फाइबर है। तो मैं प्रोटीन का ये हिसाब है कि हमारे 50% जो सेल होते हैं, 50% जो सेल होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स में अमाइनो एसिड्स जाते हैं। तो हम जो प्रोटीन खाते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं चले जाते हैं, वो पहले पेट में जाते हैं, वहां से पेनक्रियास से पेप्सिन रिलीज होता है जो कि पेप्टाइड्स में प्रोटीन को चेंज करता है, फिर पेप्टाइड से वो अमाइनो एसिड्स में चेंज होते हैं जब ब्लड वेसल्स में जाते हैं। तो एसेंशियल जो 9 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। प्रोटीन आपकी हीलिंग के लिए जरूरी है, हर बीमारी का इलाज प्रोटीन है, क्योंकि अगर आप दवाइयां भी खा रहे हैं तो वो असर नहीं करेंगे कि उसको जो ले जाने वाला है ब्लड वेसल में वो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है। तो अमाइनो एसिड हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो आप प्रोटीन आप रखेंगे अपनी गजा में शामिल। अच्छा, तीसरी चीज आ गई फैट्स। अब लोग कहते हैं भाई चिकनाई नहीं करो, चिकनाई बहुत जरूरी है, फैट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स, स्पेशली हर सेल, स्पेशली ब्रेन के भी सेल्स जो होते हैं वो फैट चाहते हैं, उनके मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फैट से बने होते हैं। तो आपको फैट की जरूरत है। लोगों को अल्जाइमर डिजीज हो जाता है अगर आप फैट सेल्स नहीं अगर फैट आपकी बॉडी में नहीं होता। तो ये फैट आपके दिमाग को तेज करता है, यानी ब्रेन तो ब्रेन सेल सर्वाइव ही फैट पे कर रहे होते हैं। तो आपको अगर अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है तो फैट खाना जरूरी है। जो लोग पाकिस्तानी कौम खाते हैं वो ट्रांस फैट खाते हैं, यानी तली हुई चीजें खाते हैं जिसका केमिकल चेंज हो जाता है, जो कि बहुत डेंजरस है। हम ओरिजिनल फैट नहीं खाते। पहले जमाने में सरसों के तेल में खाना पकता था, जो कि अम्मी जो है करवा तेल को खूब आधे घंटे पकाती थी ताकि उसकी स्मेल जाए, फिर उसमें बगैर वो नहीं ओरिजिनल तेल होता था, उसमें कोई केमिकल नहीं मिला होता था। इसीलिए कोकोनट ऑयल कहा जाता है, ऑलिव ऑयल कहा जाता है, देसी घी कहा जाता है, जिसमें केमिकल ना हो, वही ऑयल, वही चिकनाई, बटर, मक्खन, देसी मक्खन, देसी मलाई, देसी चीजें ये जो आपकी होती हैं ये आपको फायदा कर रही होती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फैट्स पे, हो गए। अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। हम क्या खाएं? हम रोटी चावल ये सब खाने की आदी हैं, पास्ता, आजकल तो बच्चे पास्ता भी खा रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको क्या छोड़ दें?
कार्बोहाइड्रेट, मेरी बात सुन लें गौर से, कार्बोहाइड्रेट अगर होल ग्रेन से बना हो तो बहुत बेहतर है। जैसे अगर आप रिफाइंड शुगर खाते हैं, जैसे सफेद आटा खाते हैं, हम समोसा बना खाते हैं, समोसे के तेल से ज्यादा समोसा सफेद मैदे में बना होता है। डबल रोटी जो है वो सफेद मैदे में बना होता है। आप जो खा रहे होते हैं, मरीजों को दे रहे होते हैं, डबल रोटी सफेद मैदे की बनी होती है, वो रिफाइंड शुगर होते हैं और आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ाते हैं। आपका पैनक्रियाज एकदम से इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में बढ़ जाता है और आपका शुगर जो है वो फैट में तब्दील हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हैं। पहले जमाने में लोग खाते थे जौ की रोटी, नॉर्मल गंदुम की रोटी भी खाएं, लेकिन कोशिश करें उसके साथ फाइबर खाएं, उसके साथ सब्जी का सलाद खा लें, फ्रूट्स खा लें, ताकि उसको प्रोटीन खा लें, ताकि बैलेंस। अगर आपने चावल खाए तो चावल तो 1 कप खाएं चावल, और उसके साथ दाल ज्यादा खाएं, उसके साथ सलाद ज्यादा खाएं। इस तरह रोटी खाएं तो उसके साथ गोश्त ज्यादा खाएं, सलाद ज्यादा खाएं। तो अपनी ग़िज़ा को आप फाइबर, आप कार्बोहाइड्रेट के बगैर तो हम नहीं रह सकते, हमारा पेट नहीं भरता, लेकिन रिफाइंड शुगर ना खाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट है, फुल ग्रेन और रिफाइंड ग्रेन में बहुत फर्क होता है। ऐसी चीजें खाएं जो कार्बोहाइड्रेट की जो रिफाइंड नहीं हो। बस जितनी भी खुदा ने ओरिजिनल चीजें बनाई हैं, जिसमें जिसको आप प्रोसेस करते हैं, समझे वो जहर है आपके लिए। तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही आप रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, लेकिन आप रिफाइंड नहीं करें। आप चावल भी वही खाएं, कोशिश करें ब्राउन वाली चावल खाएं जिससे रिफाइंड कम हो। इस तरह रोटी भी खाएं तो ब्राउन आटे वाली, यानी जिसमें होल ग्रेन वाली रोटी है, जौ की रोटी है, मकई की रोटियां हैं, इस तरह की चीजें, काले चने हैं, इस तरह की चीजें आप खाएं। और कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हैं लेकिन विद सैलड, विद प्रोटीन, थोड़ा सा बैलेंस में। और अल्लाह का एक निज़ाम है, अगर आप कोई भी डाइट लें तो कम से कम कोशिश करें कि उस डाइट को बैलेंस में लें, यानी पोर्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में कोई चीज खाएंगे तो वो नुकसान नहीं, ओवर डन ना करें। अगर आपने रोटी खाई तो 1 चपाती खाएं, छोटी चपाती खाएं, चावल खाएं तो इतना सा खाएं, तो अगर उसके साथ सलाद और गोश्त और इस तरह की चीजें खाएं। अगर आप 4-4 चपातियां खा रहे हैं, 2-2 प्लेट चावल खा रहे हैं, तो फिर आपको डेंजरस करती है। तो कोशिश करें घर की चीजें खाएं जो आपको कम से कम पता हो कि आप उसमें क्या डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो। मिथ बनाया हुआ, हमने अंडा बंद किया हुआ है जो कि सबसे ज्यादा हेल्दी प्रोटीन है, बड़े का गोश्त बनाया बंद किया हुआ है जो भी हेल्दी प्रोटीन है। सिर्फ किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं खा सकते क्योंकि उनकी किडनी फिल्ट्रेट नहीं करती। अदरवाइज प्रोटीन ही आपका हीलिंग सेंटर है, आपकी बॉडी को हील करता है, बीमारियों से बचाता है। और आपके फाइबर बहुत जरूरी है, आपका फैट बहुत जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट को आप मॉडरेट अमाउंट में अपनी जिंदगी में रखें। अल्लाह हाफिज।